हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने सेट के बारे में बेसिक डेफिनेशन देखी थी कि सेट क्या होता है, किसी सेट कहते हैं। ओके, तो आज अपन उसके कुछ टाइप्स के बारे में देखने जा रहे हैं कि सेट के कौन कौन से टाइप होते हैं और कौन से टाइप हमें सेट्स के पढ़ने हैं। ओके, तो देखेंगे अपने पास में अपना जो चैप्टर चल रहा था सेट्स, उस सेट्स के अंदर हमें जो आज पढ़ना है हमारा टॉपिक है दैट्स द टाइप ऑफ सेट, कि सेट के कौन कौन से टाइप है। ओके, सेट के कुछ टाइप है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट है जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो उसको अपन देखते हैं कौन से सेट के टाइप है और कौन से हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। ओके, फर्स्ट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट किसको कहते हैं? एम्प्टी सेट अपने पास में है कि बेटा एम्प्टी सेट इज आल्सो नोन एज नल सेट, इसको अपन नल सेट भी कह सकते हैं, और इट इज आल्सो नोन एज द वॉइड सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, these are say that the element in the set are phi, it means null, no element are present in the empty set. Representation of empty set is represented by the two symbol, either that is a symbol of phi and that is a vacant bracket. Okay, एक ऐसा ब्रैकेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ओके, दैट्स कॉल्ड, आपके पास में इसको एम्प्टी सेट कहेंगे या दैट इज रिप्रेजेंट बाय द फाई, जिसको अपन फाई कहेंगे। ओके, तो इसका नाम हो गया एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट्स कॉल्ड अ फाई, और आइदर एक ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे, दोनों में से कोई भी एक लिखना है, या उसको अपन नल सेट कह सकते हैं या फिर उसको अपन वॉइड सेट कह सकते हैं। ओके, अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं है उसके अंदर, उसको अपन क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। वो हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली है। जैसे कैसे? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर। नेगेटिव नेचुरल नंबर का कनेक्शन, नेचुरल नंबर नेगेटिव होते ही नहीं है। अगर नेचुरल नंबर नेगेटिव होते ही नहीं है और उसका कलेक्शन किया जाएगा तो सेट क्या रहेगा? खाली रहेगा, कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा। ओके, तो दैट्स कॉल्ड आपके पास में एम्प्टी सेट, जिसको अपन क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे। ओके, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। सेकंड आ जाते हैं फाइनाइट सेट, कि फाइनाइट सेट किसको कहना है? फाइनाइट सेट किसको कहेंगे? फाइनाइट सेट हमारे पास में क्या हो जाएगा कि अपने पास में एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट क्या है? काउंटेबल एलिमेंट प्रेजेंट होगा। if a countable elements are present in a set is called finite set, then set is called a finite set। मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट होंगे उनको अपन काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे। और अगर काउंटेबल एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? उसको अपन कह सकते हैं कि फाइनाइट सेट है। हम एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं ए और बी, ए इज कंटेनिंग 1 2 3 4 एलिमेंट एंड बी इज कंटेनिंग एबीसीडी एलिमेंट, वी कैन काउंट इट, दैट्स कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। इसको अपन कहेंगे फाइनाइट सेट, इसको अपन काउंट कर सकते हैं, इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे फाइनाइट सेट। ओके, आगे आते हैं अपने पास में इनफाइनाइट सेट। अगर फाइनाइट सेट ऐसे है तो इनफाइनाइट सेट कैसा होगा अपने पास में? इफ द अनकाउंटेबल एलिमेंट आर प्रेजेंट, ऐसे एलिमेंट जिनको अपन काउंट नहीं कर सकते, इट मींस अ सेट कंटेनिंग द इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट्स कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। For example, set of natural number that is starting from 1 and ending to the infinite, set of whole number starting from 0 and ending to infinite, other than set of real number, set of rational number, that are all are the infinite. It means the infinite number of element are present in any set, that's called an infinite set. Okay, if infinite number of element are present in a set, that's called an infinite set, उसको अपन कहेंगे infinite set. Okay, next आते हैं अपने पास में equivalent set। equivalent set किसको कहता है? एक होता है equivalence और एक होता है equivalent। Okay, इक्विवेलेंट सेट किसको कहना है? अगर अपने पास में द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वन सेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अदर सेट, इट मींस एक एलिमेंट, एक सेट के एलिमेंट की काउंटिंग नंबर्स, ओके, दूसरे सेट के एलिमेंट के इक्वल है, दैट इज n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b, n इज रिप्रेजेंट हियर नंबर। ओके, इट इज रिप्रेजेंट बाय द नंबर। इफ द नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स है वो और सेकंड सेट के जो एलिमेंट है, लेट टू सेट a एंड b, नंबर ऑफ द फर्स्ट set is equal to the number of second set, that's called equivalent set, उसको अपन कहेंगे equivalent set। For example, a is containing 1 2 3 and b is containing 3 4 5, the both having the number of element are same, therefore it's called the equivalent set। उसको अपन कहेंगे equivalent set, कहेंगे कि इसके पास में ये जो set रहेगा अपने पास में कौन सा रहेगा? equivalent set। तो अपने पास में और आगे देखते हैं equivalent set अपने पास में ये हो गया है। infinite set हमने देखा, हमने empty set देखा, हमने देखा finite set देखा। ओके, अब आता है equal set, कि इक्वल सेट जैसा इक्विवेलेंट सेट है वैसे हमारा इक्वल सेट है। इक्वल सेट किसको कहेंगे? इक्वल सेट आपके पास में क्या होगा कि अगर एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के एग्जैक्ट इक्वल है, दैट्स कॉल्ड इक्वल सेट। अपने पास में देखो बेटा इक्वल सेट देखते हैं, डी के बाद में नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेट में इक्वल सेट। की इक्वल सेट किसको कहना? कि इक्वल सेट क्या होगा हमारा? सीधी सीधी बात है, इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास में क्या होगा कि इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे और इक्वल सेट में क्या होगा कि पूरे का पूरा सेट इक्वल होगा। कैसे? देखिए अपने पास में नेक्स्ट है इक्वल सेट।
कि इक्वल सेट किसको कहना है ना। जैसे देखो सेट ए है जिसके अंदर आपके पास में एलिमेंट है 1 2 3, ओके। सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट भी आपके पास में यही है 3 2 1, ओके। हम देख सकते हैं कि दोनों सेट के एलिमेंट सेम है, ऑर्डर का डिफरेंट हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर आगे पीछे लिखा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी, दैट्स कॉल्ड अ इक्वल सेट, ये एग्जैक्ट इक्वल है, ओके। इसके जो एलिमेंट है वो इसके अंदर है, मतलब दोनों सेट के एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, दोनों सेट में इक्वल एलिमेंट होने चाहिए, ऑर्डर भले ऊपर नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट आपके पास में, जो कि आपके पास में क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, ओके। अब देखो नेक्स्ट आपके पास में क्या होता है, इनफाइनाइट हो गया, इक्विवेलेंट हो गया आपके पास में, ओके। नेक्स्ट होता है अपने पास में सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट किसको कहते हैं, सिंगल टोन सेट, सिंगल टोन सेट, सिंगल टोन सेट किसको कहना, एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, सिंगल टोन सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर बेटा केवल एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, दैट्स कॉल्ड सिंगल टोन सेट, उसको अपन सिंगल टोन सेट कहेंगे, कि जिसके अंदर आपके पास में केवल एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा, जिसको अपन कहेंगे सिंगल टोन सेट, आपके पास में सिंगल टोन सेट, ओके। कैसे, सेट ए दैट्स 1, सेट बी दैट्स 2, set C that's only Y, तो these all are three sets is called single tone set। इन सभी को आपको क्या कहना है, सिंगल टोन सेट कहना है। तो अपने पास में ये कुछ सेट के टाइप्स है जिसको अपने पास में ध्यान रखना है कि इक्वल सेट किसके कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट किसके कहेंगे, आपके पास में फाइनाइट सेट किसके कहेंगे, इनफाइनाइट सेट किसके कहेंगे। और अपने पास में ये ध्यान रखना है कि सेट क्या है, आपके पास में जो गिवन सेट है उसके जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट्स आपके पास में है। एक ऐसा अपने पास होता है कि सेट डज नॉट एग्जिस्ट कब होगा, सेट डज नॉट एग्जिस्ट कब होगा, कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर आपके पास में पॉसिबल कंडीशन नहीं हो, जो काउंटेबल कंडीशन प्रेजेंट नहीं हो, तो उसको कहते हैं इम्पॉसिबल सेट, या फिर सेट डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे आपके पास में या फिर कोई ऐसी चीज हो जो फिक्स नहीं हो, चेंज हो जाए, दैट्स कॉल्ड अनकाउंटेबल, दैट्स कॉल्ड अ नॉट पॉसिबल सेट, और आपके पास में सेट डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में ये कहा गया कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडियन टीम, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडियन टीम का कलेक्शन करना है, तो ये जो सेट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो फाइनाइट रहेगा कि वो इनफाइनाइट रहेगा, कि सेट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्या होगा। तो देखो बेटा क्रिकेट टीम में क्या है कि जैसे आज बेस्ट प्लेयर है कोई और, कल कोई और हो जाएगा, परसों कोई और हो जाएगा, तो टाइम के हिसाब से, टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। तो अगर टाइम के अकॉर्डिंग चीज चेंज हो रही है तो हमारा जो सेट होगा उसको अपन फिक्स नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते, इसका मतलब सेट डज नॉट एग्जिस्ट। सेम आपके पास में बेस्ट राइटर ऑफ इंडिया, है ना, बेस्ट राइटर। अब राइटर क्या होगा, आज कोई दूसरा राइटर है अच्छा, कल कोई अच्छा हो जाएगा, परसों कोई अच्छा हो जाएगा, इट मींस ये भी एक फिक्स सेट नहीं हो सकता। तो ऐसा सेट जो फिक्स नहीं हो सकता उसको कहेंगे सेट डज नॉट एग्जिस्ट और सेट नॉट पॉसिबल, ओके। फॉर एग्जांपल अपन एक और लेते हैं अपने पास में कि जैसे स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, स्कूल के स्टूडेंट्स आपके पास में, जो स्कूल है उसके कितने स्टूडेंट्स है, ये सेट कैसा होगा, सेट डज नॉट एग्जिस्ट, और आपके पास में सेट एग्जिस्ट होगा। सेट आपके पास में ये ऐसा सेट है कि सर आज स्टूडेंट्स आपके पास में इतने हैं, कल चेंज हो जाएंगे, परसों चेंज हो जाएंगे, उसके अगले चेंज हो जाएंगे। तो अगर पर्टिकुलर अपन बात करें कि भाई इस सन में कितने स्टूडेंट्स थे, 2000 में कितने स्टूडेंट्स थे, 2020 2020 में कितने स्टूडेंट्स थे, 1990 में कितने स्टूडेंट्स थे, तो जब सन की बात करेंगे कि फिक्स हो गया कि उस सन में कितने स्टूडेंट्स थे, दैट इज अ काउंटेबल सेट, दैट इज अ फिक्स सेट, दैट इज अ पॉसिबल सेट। अदरवाइज वैल्यू चेंज हो रही है, अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो सेट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। डेंजरस एनिमल्स, जो डेंजरस एनिमल्स ऑन द अर्थ, दैट इज आल्सो नोन एज, उसको भी अपन क्या कहेंगे, उसको भी अपन ये कह सकते हैं जो हमारा सेट होगा दैट्स कॉल्ड नॉट पॉसिबल सेट, और आपके पास में सेट डज नॉट एग्जिस्ट। तो कुछ इस तरीके से चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। कुछ सेट के मैंने टाइप बताया जो हमारे पास में बताना है कि वो इनफाइनाइट है, कि वो फाइनाइट है, कि वो इक्विवेलेंट है, कि इक्विवेलेंस है, कि कैसा सेट है आपके पास में ये। अब क्या होता है सेट के अंदर जब हमारे पास में टाइप हो जाते हैं, टाइप के बाद में अपने कुछ चीजें जो सेट से रिलेटेड है जो हमें ध्यान में रखनी है कि सेट में कैसे कैसे क्या क्या रिलेशन होता है, ओके। कैसे एलिमेंट लिखते हैं सेट के, और एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, किस तरह से उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अपने पास में कि सेट हमारे पास में एक है, एक सेट है हमारा सेट ए, ओके। उसको लिखने का कैसे तरीका, एक एग्जांपल कह सकते हैं। सेट ए है हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4 5 और 6, ओके। ये सेट एलिमेंट है। अब क्या होगा कि एलिमेंट को सेट से कैसे रिलेटेड करना है, एलिमेंट को सेट से कैसे रिलेटेड करना है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A1 लिख करके ब्लैंक स्पेस, B2 लिख करके ब्लैंक स्पेस है,
6 लिख करके ब्लैंक स्पेस ए, और डी आपके पास में है 7 लिख करके ब्लैंक स्पेस ए। अब देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 आर द एलिमेंट ऑफ अ सेट। तो एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसा सिंबल यूज करते हैं? जस्ट लाइक ई, ई को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, दैट्स कॉल्ड बिलोंग्स टू। ओके, दैट्स कॉल्ड बिलोंग्स टू। तो 1 इज बिलोंग्स टू ए है, यस। 1 इज आपके पास बिलोंग्स टू, 2 इज बिलोंग्स टू ए है, यस। 6 इज बिलोंग्स टू ए है, यस। 7 इज बिलोंग्स टू ए नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? बिलोंग्स टू का साइन तो लिखेंगे, लेकिन उस बिलोंग्स टू के साइन को अपन क्या करेंगे? कट कर देंगे, दैट्स कॉल्ड नॉट बिलोंग्स टू। ओके, तो जब अपने पास में जब कभी भी एलिमेंट लिखे हुए होंगे, तो जब एलिमेंट लिखे हुए होंगे तो मैं इस तरह से सिंबल यूज करने हैं, दैट्स कॉल्ड बिलोंग्स टू। ओके, तो ऐसा कुछ आपके पास सिंबल यूज किए जाएंगे, दैट्स कॉल्ड बिलोंग्स टू। तो ये बिलोंग्स टू साइन या नॉट बिलोंग्स टू का साइन अपने से पूछा जाएगा कि एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू द गिवन सेट और एलिमेंट्स आर नॉट बिलोंग्स टू द गिवन सेट है, तो मैं किस तरीके से लिखना है। तो मैं इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमें पूछे जाएंगे कि आपके पास में ये किस तरीके के क्वेश्चंस है, जिसके अंदर आपको ये बताना है कि सेट्स बिलोंग्स टू है, कि सेट्स आपके पास में नॉट्स बिलोंग्स टू है। देखते हैं नेक्स्ट आपके पास में बिलोंग्स टू और नॉट्स बिलोंग्स टू के बाद में हमारे पास में क्या है सेट के अंदर जो हमें पढ़ना है। देखो उसके अंदर जो हमें पढ़ना है वो है हमारा सबसेट। कि सबसेट किसको कहा जाएगा? सबसेट। सबसेट क्या होता है? सब एसयूवी सब सबसेट। जैसे सेट हमारे पास में एक ए लिखा हुआ है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है। सबसेट, सबसेट को अपन ये कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ सेट। उस सेट के कितने पार्ट्स बन सकते हैं? पार्ट्स ऑफ सेट। उस सेट्स के कितने पार्ट बन सकते हैं? दैट्स कॉल्ड आपके पास में उसको कहेंगे सबसेट। देखो इस सेट के 1 2 सेट को कितने पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, उसको कहते हैं सबसेट। तो सबसेट निकालने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ सबसेट, कि टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे। नंबर ऑफ सबसेट सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। ओके, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n। और जो n है, n होगा आपके पास में, n क्या है? n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। गिवन सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है आपके पास में, तो उसको अपन कहते हैं नंबर ऑफ सबसेट। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना है कि नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, वो हमें फाइंड करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट। गिवन सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसको अपन कहेंगे नंबर ऑफ सबसेट। आपके पास में ये तो नंबर ऑफ सबसेट उसको कहेंगे। सेकेंड आपके पास है जब नंबर ऑफ सबसेट निकल गए तो नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पे निकालने, तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे हो जाएंगे? नंबर ऑफ सबसेट 2 रेज़ टू पावर 2 दैट्स कम टू 4, तो उसको कहेंगे अपने पास में 4 आपके पास में है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट। अब देखो इसके 4 नंबर ऑफ सबसेट कैसे कैसे होंगे। सबसे पहले अब देखो सबसेट बनाते हैं। सबसेट कैसे होंगे कि सबसेट कैसे बनाना है, सबसेट कैसे बनाना है। देखो सबसेट कैसे बनाना है, तो सबसेट बनाने के लिए कोई भी सेट है सबसे पहले उसको बनाना है आपको सबसेट खाली ब्रैकेट, वेकेंट ब्रैकेट, जिसको अपन ने क्या कहा था आपके पास में 5 कहा था। सबसे पहले आपके पास में वेकेंट ब्रैकेट बनाना है जिसको अपन ने 5 कहा था, तो अपने पास में वेकेंट ब्रैकेट बनाना है 5। फिर इन सबको इंडिविजुअल लिखना है। 1 को लिखा, 2 को लिखा, इंडिविजुअल लिख दिया। 1 और 2 को लिख दिया इंडिविजुअल, 1 और 2 को लिख दिया। अब आपको क्या करना है आपके पास में, तो इसको इस फॉर्म में लिखना है सेट ऑफ 1 सेट ऑफ 2। ओके, 1 2 लिख दिया ये। फिर आपको इससे पूरा का पूरा सेट था उसको भी एक साथ लिखना है 1 और 2, और 1 और 2 लिखेंगे आपके पास में, तो दैट्स कॉल आपके पास में ये हो गया पहला, जिसको आप ऐसा ब्रैकेट लिख सकते हो। अगर ब्रैकेट नहीं लिखना है तो यू कैन रिप्रेजेंट हियर 5 लिख सकते हो, 5 1 2 और आपके पास है 1 2, तो 1 2 3 और 4, तो आपके पास में क्या बन जाएंगे, ये सबसेट बन जाएंगे। ध्यान रखना एक खुद ही एलिमेंट इटसेल्फ एक सेट बनेगा सबसेट वाला। ओके, एक तो ये बन जाएगा, एक बनेगा आपके पास में वैकेंट सेट, ये वॉइड वाला। ओके, और एक बनेगा 1 और 2 वाला। ओके, तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट बन के 4, तो 4 सबसेट बनेंगे। तो किसी भी सबसेट के लिए सबसे पहले आपको बनाने हैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे आपके पास में, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने के बाद उसके बनाने हैं सबसेट, तो उसके सबसेट कितने बनेंगे। ओके, देखते हैं वन मोर एग्जांपल कि अपने को सबसेट कितने बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल, ये फर्स्ट था, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1 था, एक और एग्जांपल लेते हैं सबसेट बनाने का, एग्जांपल 2। एग्जाम्पल 2, सेट हमारे पास में एक गिवन है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है। ओके, 1 2 3 हमने ले लिया इस बार कि 1 2 3 कितना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड करना है हमें बेटा नंबर ऑफ सबसेट, कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे।
नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड करेंगे, 2 रेज़ टू पावर n, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हमारे पास में कितना हो जाएगा, 2 की पावर, आपके पास में ये 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 जो कितने हो जाएंगे, 8 एलिमेंट्स, 8 सबसेट बनेंगे। अब 8 सबसेट कौन कौन से बनेंगे देखना, अपने पास में सबसेट बनाते हैं कि सबसेट 8 कौन कौन से बनेंगे, सबसेट 8 कौन कौन से बनेंगे देखिए अपने पास में। सबसे पहले अपने ए लिख दिया, सबसे पहला कौन आएगा 5, सब इन तीनों का इंडिविजुअल 1 2 और 3, ये तो गया इन तीनों का इंडिविजुअल सेट। फिर देखो 1 2 3, अब क्या पेयर बनाने, तो दो के पेयर बना देंगे, एक 1 2 का पेयर बन जाएगा, एक 1 3 का पेयर बन जाएगा और एक इसका पेयर बन जाएगा आपके पास में 2 3 का, ओके। और एक आपके पास में खुद से इटसेल्फ आएगा 1 2 और 3, ओके। तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये 8 क्या बन जाएंगे आपके सबसेट। तो कोई भी सेट गिवन होगा उसके सबसेट बनाने हैं तो उसके सबसेट आप इस तरह से बनाएंगे। तो आपके पास में कोई भी सेट गिवन है उसके नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने हैं तो आपके पास में उसको क्या कहेंगे, आपके पास में क्या बन जाएगा, वो नंबर ऑफ, आपके पास में तो सबसेट बनाने हैं तो पहले नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे और नंबर ऑफ सबसेट निकालने के बाद उसको इस तरह से लिखेंगे तो क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट, ओके। और अगर नंबर ऑफ सबसेट में से हम क्या करें कि अगर इस तो इटसेल्फ वाला सेट है, जैसे 1 2 3 वाला सेट है और 1 2 वाला सेट इसमें था, अगर इनको हटा देवे तो आपके पास है देखो, तब आपके पास एलिमेंट कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। तो जो 7 एलिमेंट्स बचेंगे उनको कहते हैं प्रॉपर सेट। क्या कहते हैं, प्रॉपर सेट। तो प्रॉपर सेट के लिए आपके पास में क्या एक चीज होगी कि प्रॉपर सेट कैसे निकालते हैं, कि प्रॉपर सेट कैसे निकालने हैं। तो प्रॉपर सेट कैसे लिखे जाएंगे, तो प्रॉपर सेट लिखने का तरीका होगा कि नंबर ऑफ प्रॉपर सेट इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। वन कौन सा, जो इटसेल्फ वाला होता है उसको हटा देंगे और इटसेल्फ वाला हट जाएगा तो जो बचे हुए एलिमेंट्स है उसको क्या कहेंगे अपन, प्रॉपर सेट। तो इसके प्रॉपर सेट कितने हो जाएंगे 7 और उसके प्रॉपर सेट कितने हो जाएंगे 3। तो इस तरीके से हमारे पास में जो भी एलिमेंट गिवन है उसको बनाते हैं सबसेट। अब ये जो सबसेट बने हैं इनका रिलेशन कैसे लिखना है, इन सबसेट का रिलेशन कैसे लिखा जाएगा कि आपके पास में ये इसको 5 1 2 3 है तो देखो सबसेट का रिलेशन कैसे लिखना है कि आपके पास में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो उसको अपन क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं कि सबसेट का रिलेशन कैसे लिखना है। जैसा कि अभी अपने एलिमेंट का रिलेशन लिखा था वैसे ही सबसेट का रिलेशन है, निकालने ऐसे है सबसेट, जैसे हमने इसके सबसेट निकाले हैं ये, तो अपने पास में इसको हटा देते हैं यहाँ से और एक क्वेश्चन देखते हैं इसको कि क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सबसेट को रिप्रेजेंट करना है, देखेंगे कैसे। देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास में वापिस ए लिखा हुआ है, ऐसा 1 लिखा हुआ है, क्वेश्चन समझेंगे। बी में ऐसा लिखा हुआ है, ओके, और सी में आपके पास में लिखा हुआ है 2 और डी में लिखा हुआ है आपके पास में दैट्स कम आपके पास में 3। अब देखो कि 1 क्या है, जो भी सबसेट होगा उसके ऊपर ऐसा ब्रैकेट लगा होगा, सबसेट नहीं है तो सिंगल सा 1 है तो इसको कहते हैं एलिमेंट, और एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, बिलोंग्स टू। सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा सी की फॉर्म वाला अपने पास में साइन है, ये जो सी है सी की फॉर्म वाला साइन है दैट्स कॉल्ड अ सबसेट, और ये इसको सबसेट कहेंगे। और ये आपका सबसेट नहीं है तो इसको लिख करके काट देंगे। तो सबसेट होगा तो ऐसा सबसेट वाला साइन लगाना, और सबसेट नहीं होगा तो आप क्या करेंगे कि सबसेट को लेकर के काट देंगे, और बिना ब्रैकेट वाला आपके पास में होगा तो उसको कहते हैं बिलोंग्स टू। तो बिना ब्रैकेट वाला है तो ये तो है आपका एलिमेंट्स, ये एलिमेंट है, और एलिमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, बिलोंग्स टू। और सबसेट के लिए क्या यूज करते हैं, ये सिंबल जो है सबसेट का जिसके अंदर ब्रैकेट बना हुआ है उसका यूज सिंबल यूज करेंगे और उसको कहेंगे आपके पास में सबसेट, तो उसको जैसे सबसेट बनाना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपने पास में सबसेट का, थोड़ा सा डिफरेंट आपका टाइप का एग्जांपल है एक और, जिसके अंदर आपके पास में सबसेट लिखे हुए हैं कि सबसेट है कि नहीं है वो अपने को बताने हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल है हमारे पास में, उसको बताना है कि वो हमारा सबसेट है कि नहीं। देखेंगे एक डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल, देखो कि हमारे पास में एक सेकेंड एग्जाम्पल था, सेट ए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और 6, एक इस तरह से एग्जांपल लिखा हुआ है। अब अपने को बताना है कि इसमें से जो इसके नीचे अपने पास लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये जो ब्लैंक्स दिया हुआ इनको फिल करना है। डी ई, ओके, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब ये को बताना है कि इसमें से क्या है। तो देखो 1 1 की बात करते हैं, 1 सेट नहीं लिखा हुआ, एलिमेंट लिखा हुआ तो किसका साइन आ जाएगा, बिलोंग्स टू का। अब 2 3 क्या है,
और देखो 2 3 यहाँ पे है कि 2 3, अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो 2 3 है आपका वो सबसेट है कि एलिमेंट है। ओके, तो बेटा देखो 2 3, ये 2 3 जैसे 1 लिखा हुआ वैसा ही 4 लिखा हुआ, वैसा ही 5 लिखा हुआ, वैसे ही 6 है, तो ये जो सेट के अंदर लिखा हुआ है, तो हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अ सेट कंटेन अ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का मतलब ऐसा हुआ कि जैसा 1 है वैसा का वैसा 2 3 है, वैसा का वैसा 4 है, 5 और 6 है, दिस ऑल आर द सेम। ओके, इट मींस 2 3 को एक साथ लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 3 क्या बनेगा, 2 3 आपका एक एलिमेंट बनेगा। ओके, 2 3 सेट कैसे बनता, 2 3 सेट के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 3 जो आपके पास में है उसके अंदर डबल ब्रैकेट लगता, क्योंकि 2 3 पहले क्या बना था, आपका एलिमेंट बना। ओके, 4 आपका सबसेट है। ओके, 5 और 6 यस सबसेट है, 6 सबसेट है और 2 3 भी क्या है, आपका सबसेट है। तो इस तरीके से अपन सबसेट और इस तरीके से बिलोंग टू है, एलिमेंट है तो आपके पास है बिलोंग टू लगेगा, और सबसेट है तो सबसेट का साइन लगेगा। ओके, तो आपके पास में ये थे हमारे कुछ सेट का बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में उसके कुछ टाइप, और आपके पास में उसके टाइप के साथ में सबसेट कैसे लिखते हैं, कैसे क्या सबसेट होते हैं, वो आपके पास में ये है। ओके, मिलते हैं अपने पास में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर।